नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजातरीन खबरों के साथ। जबलपुर के पूर्व विधानसभा अंतर्गत आधार ताल में बड़े हनुमान और छोटे हनुमान मंदिर के मध्य खुली शराब दुकान के विरोध में आज हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मात्र शक्तियों के क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया गया और शराब ठेकेदार को सद्बुद्धि प्रदान करने की मांग करते हुए शराब दुकानों के सामने सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ किया और शराब कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाते हुए शराब दुकान पर ताला जड़ दिया और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि हमसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। बड़े हनुमान जी और छोटे हनुमान जी के मध्य में जो दारू की दुकान पड़ती है उसको बंद करवाने के लिए और दारू दुकान मालिक को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान श्री हनुमान जी का सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया है। उन्हें सद्बुद्धि दे कि हमारे धार्मिक स्थलों के पास में जो उन्होंने ये अवैध दुकान बनाकर रखी हुई है ये दुकान बंद करें। इससे हम आम जनता को, हम सब बहनों को, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को, माताओं को बहुत परेशानी, हम लोगों को मंदिर आने जाने में परेशानियाँ होती है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिससे हम ये चाहते हैं हमारे धार्मिक स्थलों के पास से ये दुकानें हट जाए या अन्य कहीं भी शिफ्ट हो जाए। हम बस ये चाहते हैं हमारे धार्मिक स्थान के पास में ये दुकान नहीं होनी चाहिए। अपना नाम छिंदवाड़ा जिले के चोरई विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम डुंगरिया में विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से पन्ना प्रभारी, बूथ प्रभारी, क्षेत्र कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और छिंदवाड़ा जिले के सांसद नकुलनाथ साथ में जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और सभी से मुलाकात कर अपनी अपनी बातें रखने के लिए कहा कि कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के समक्ष क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराया और विश्वास दिलाया कि इस बार जी जान से मेहनत कर कांग्रेस को जिताएंगे। सभी कार्यकर्ताओं को कमलनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि 6 महीने चुनाव के शेष हैं। ये मैं चाहता था कि एक ऐसी बैठक करी जाए जहां आप सबसे मिला जाए। मेरे पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और केवल छिंदवाड़ा जिला या चौरई के माध्यम से हम गवर्नमेंट नहीं बनाता। जिले जिले में जाना उसमें मैं व्यस्त हूं, इसलिए मेरे पास छिंदवाड़ा का सीमित समय रहता था और आगे तो ये और भी सीमित हो जाएगा। 6 महीने बचे हैं चुनाव में। ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंपना चाहता हूं। स्वीकार है? एक बात मैं बता दूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं जो यहां बैठे हैं ये जिताने वाले नहीं है, जिताने वाले सामने बैठे हैं। राजनीति बहुत स्थानीय है। हमारा कौन है गांव में? वो पूछता है अगर मेरा बेटा रात को बीमार हो गया मैं किसको ढूंढने जाऊंगा? राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है और इतनी स्थानीय हो गई है कि पहले हम एक गांव में कह सकते थे कि ये कांग्रेस का गांव है। आज तो हम एक मकान में नहीं कह सकते कि ये कांग्रेस का मकान है, क्योंकि बाप बेटा, भाई भतीजा, चाचा चाची अलग अलग वोट देंगे। तो जब तक हम सब के पास ना पहुंचे, हमारे पन्ना प्रभारी, हमारे समन्वयक, हमारे अध्यक्ष क्षेत्रीय कांग्रेस के, इन सब के समन्वय से, इन सब के कोऑर्डिनेशन से, इन सब के ही अपनी रणनीति से आगे काम चलेगा।
और एक रणनीति सब जगह लागू नहीं होती, ये भी आप जानते हैं। यहाँ की रणनीति अलग, वहां की रणनीति अलग। हर गांव की, हर क्षेत्रीय अध्यक्ष ये समझ ले कि उसके नीचे जो गांव है, उन गांव में भी अलग रणनीति शायद बनानी पड़े। तो ये बहुत बड़ी चुनौती आप सबके सामने, आप सबकी जिम्मेदारी है। तो मुझे कोई शक नहीं कि अगर आप सब ने अपना मन बना लिया तो चौरई क्षेत्र का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा की नवागत कलेक्टर प्रतिभा पाल ने रीवा पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान स्थानांतरित कलेक्टर मनोज पुष्प भी मौजूद रहे। प्रतिभा पाल इसके पहले इंदौर में पदस्थ थी। उनकी कार्यशैली के कारण ही इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 बन पाया है। बता दें कि प्रतिभा पाल 2012 बैच की IAS ऑफिसर हैं। फिर से बदले गए भोपाल के कलेक्टर अब आशीष सिंह को सौंपी गई है कमान। वे अपनी कार्यशैली के कारण हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। इसके पहले भी प्रतिभा पाल मध्य प्रदेश के दूसरे जिले में भी पदस्थ रह चुकी हैं। इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिभा पाल 18,000 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ दिन रात मेहनत करती थी। इनके स्वच्छता के मॉडल को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी जमकर तारीफ की थी। किसी एचओडी को लगता है उनके डिपार्टमेंट में कोई बहुत इमरजेंसी का कोई विषय हो जो मेरे संज्ञान में आना चाहिए, तो वो अभी अगर कोई फ्लैग करना चाहे ऐसा विषय तो कर सकते हैं। उपार्जन और ये दो इम्पोर्टेंट विषय है, ये हम लोग इस बैठक के बारे से यदि नहीं है तो फिर डिपार्टमेंट वाइज मीटिंग्स हम लोग शेड्यूल करेंगे, तो उसमें सभी लोग बैठकर आगे की। आपसे पदभार संभाला है, कुछ अपने बारे में बताएं। मैं इससे पहले इंदौर में नगर निगम कमिश्नर थी। 2012 बैच है मेरा, और वहाँ से पहले श्योपुर कलेक्टर, और उससे पहले रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट के जो असाइनमेंट थे वो मैंने किए हुए हैं। दिल्ली की तरफ की मेरी दूसरी पोस्टिंग है। इससे पहले मैं सतना म्यूनिसिपल कमिश्नर रही। मैंने आपने स्वच्छता को लेकर काफ़ी कुछ किया है, ऐसा पता चल रहा। रीवा में क्या रहेगी आपकी प्राथमिकता? देखिए, रीवा शहर की हम लोग बात करें, बहुत ही प्रोग्रेसिव टाउन है। लगातार पिछले 5-6 वर्षों से ये बात सभी रियलाइज कर रहे हैं कि लगातार रीवा शहर ने प्रोग्रेस की है। रीवा के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसमें लगातार काम कर रहा है, और जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है उसके टूल किट, उसमें जो व्यवस्थाएं फील्ड में रहती हैं उसको लेकर के भी नगर निगम कमिश्नर लगातार काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आगे हम लोग और बेहतर करेंगे रीवा शहर में। इसके अलावा जो बाकी नगर पंचायतें हैं उनके लिए भी समान मैंडेट रहेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर के वो अपनी तैयारियां शुरू करें, और पिछले वर्षों में जो स्वच्छता में उन्होंने किया है उससे और बेहतर करें, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो पहली ज़रूरत रहती है शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें लगातार लोगों ने इंडिविजुअल टॉयलेट्स बने हैं, सभी के ओपन डेफिकेशन फ्री पंचायतें हुई हैं, लेकिन आगे वो भी किस तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बाकी सीवेज का मैनेजमेंट, इसमें आगे क्या काम करेंगे, इसको लेकर भी सीओ जिला पंचायत अपनी तैयारी करें। मैडम, अभी आपकी तत्कालीन कलेक्टर मनोज पुष्प जी से भी चर्चा हुई, क्या बाकी रह गया रीवा में करने के लिए, और क्या प्राथमिकता में क्या रहेंगी? ये शासन की प्राथमिकताएं पूरे प्रदेश के लिए रहती हैं, प्रदेश के सभी जिलों के लिए रहती हैं, तो वो यहाँ भी रहेंगी। जो भी शासन की योजनाएं चल रही हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हितग्राही पात्र हैं उनको लाभ मिले, समय से लाभ मिले। योजनाओं के क्रियान्वयन में, योजनाओं के लाभ वितरण में किसी हितग्राही को कोई तकलीफ ना आए, ये देखने का काम हम सभी लोगों का है, चाहे वो हमारे जनपद के सीओज हों या सीएमओज हों, उनको देखने का है। इसके अलावा जो रीवा के हम लोगों ने लगातार देखा है कि रीवा न सिर्फ शहर बल्कि रीवा जिला लगातार प्रगति के पथ पर है। तो जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो रीवा में चल रहे हैं या आने वाले हैं, उन होता है समय सीमा में ख़त्म हो, उनमें कोई दिक्कतें आ रही हैं, उनको हम लोग सही समय पे सॉर्ट आउट करें। तो इस तरीके की चीज़ें जो यहाँ की स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनके आधार पर हम लोग रीवा में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बड़ी वो है, उसको लेकर किस तरह किया जाएगा?
स्वास्थ्य के जो फैसिलिटीज़ हैं वो हर शहर के लिए, हर ज़िले के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग परीक्षण करेंगे और कहीं भी ऐसा लगता है तो वहाँ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। मैम जो जबलपुर में मेथोडिस्ट चर्च और इंडिया के जमीन घोटाले में आरोपी बनाए गए मनीष गडियन की बेल याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। जबलपुर जिला अदालत से ही तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद ही बिशप M.A. डैनियल और एरिक पी नाथ तो फरार है, लेकिन EOW की टीम ने चर्च के सेक्रेटरी मनीष गिडियान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिडियान को हवा बाग स्थित चर्च के जॉनसन स्कूल परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया था। आपत्तिकर्ता अधिवक्ता क्रिस्टोफर एंथोनी ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया है। मालूम मामला भू भाटक की 7 करोड़ 60 लाख की राशि न जमा कर शासन के साथ धोखाधड़ी करने का है। जी बताइए क्या कुछ। आज माननीय न्यायालय में मनीष एस गिडियन मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के कार्यपालक सचिव जो हैं उनकी बेल याचिका लगी थी। जैसा कि आपको पता है कि परसों उनकी जो अग्रिम जमानत है वो खारिज हुई थी, तो हम आपत्तिकर्ता के तौर पे उसमें भी आपत्ति लिए थे और आज उनकी जो बेल रेगुलर बेल लगी थी, आज उनके बेल याचिका पे हमने आपत्ति लिए और माननीय न्यायालय के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया है। तो हमारे को ये खुशी है कि इस विषय में तो हम चाहते हैं कि इस पे और अधिक कार्रवाई हुए और जो 2 आरोपी जो बचे हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। मामला क्या था पूरा ये मामला भू भाटक जमा करने का था। जो राजस्व की हानि हुई है शासन को, उसमें 7 करोड़ 62 लाख का एक भू भाटक का एक ज़मीन है, उसको जमा करना था। तो उसके ऊपर से इनने कोई एक्शन नहीं लिया। जब से ये आए हैं इनको एक्शन लेना चाहिए था। इसके ऊपर से EOW ने इनके ऊपर एक मामला दर्ज किया था और इनको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वहाँ से इनकी बेल खारिज हुई है। इस मामले में कौन याचिका करते थे जो आपके थे? हमारी तरफ से जो आपत्ति करता थे वो अमित सिंह करके थे। अमित सिंह जो चर्च के सदस्य, मेथोडिस्ट चर्च के सदस्य हैं, उनकी पैरवी हमने की है और EOW की तरफ से सारिका यादव मैडम है, उनने पैरवी करी है। सर नाम एडवोकेट क्रिस्टोफर एंथनी। जबलपुर में आर्मी जवान का एक लड़की के साथ बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बहस करते हुए दिखाई दे रहे आर्मी के 2 जवान एक युवती के साथ बदतमीजी करते दिखाई दे रहे हैं। आर्मी के जवानों के युवती के साथ बदतमीजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश में महिला सुरक्षा पर सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। पीड़िता आर्मी कैंपस में लॉ की छात्रा है। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ मारपीट और उसे जबरन कार में बैठाने की कोशिश की गई है। कार सवार 2 युवकों के बीच बचाव कर रहे छात्रों के 2 साथियों को साथ भी मारपीट की गई। कार से उतरे, उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे ज़बरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा देखते हैं कैसे नहीं बैठती कार में। मेरे दोस्त मुझे बचाने आए, बीच बचाव में उन्हें बहुत चोट लगी, उनके साथ मारपीट की गई। हमने वीडियो बनाने की कोशिश की, मेरे दोस्त वीडियो बना पाया। जब मैंने मदद के लिए फ़ोन निकाला किसी को फ़ोन कर लूँ तो उन्होंने मेरा फ़ोन पटक के तोड़ दिया। जिस दिन उस कॉलेज की पीड़ित छात्रा ने थाने में FIR दर्ज कराई थी, शिकायत दर्ज कराई थी, उस पर जिस भी सेक्शन की FIR बनती थी वो लिखी गई है। उसके बाद में 164 CRPC के कथन माननीय न्यायालय में कराए गए हैं और साक्ष्यों के भी कथन कराए गए हैं। वहाँ पर जो CCTV फुटेज वगैरह हैं तो वो किस प्रकार से क्या साक्ष्य दे रहे हैं, उसके लिए भी 91 CRPC का नोटिस मिलिट्री वालों को जारी किया गया है और हम पहल करके कॉलेज से भी जानकारी ले रहे हैं कि उनके पास क्या साक्ष्य हैं और जो उस दिन के आई विटनेस हैं वो भी रिकॉर्ड किए गए हैं। तो पूरी कार्रवाई चल रही है और इस संबंध में जो सामने वाला पक्ष है मिलिट्री के अधिकारी जो आप बता रहे हैं उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्होंने भी एक शिकायत पत्र दिया था SP साहब जिस दिन आए थे, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुल मिला के ये है कि जो सच्चाई है उस पर हम काम कर रहे हैं। सर अभी तक क्या निकल के आया, वहाँ सिनेरियो क्या था, वो क्या घटना क्या थी? क्योंकि उसमें दोनों बातें सामने आ रही। लड़की आरोप लगा रही है कि हमारे साथ छेड़छाड़ की, आर्मी वाले कह रहे हैं कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ये लोग घूम रहे थे
और रोक के हमने इनसे पूछताछ की, तो है क्या वो? यही विवाद का बिंदु है कि आर्मी वालों का कहना है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, प्रोहिबिटेड एरिया में ऐसी कुछ कर रहे थे जो कि उनको आपत्तिजनक लगा, जिसको रोकने के लिए उन्होंने इस प्रकार के जो भी कदम उठाए हैं। और लड़की का जो पक्ष है वो दूसरा पक्ष है। इसी बात की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है कि सच्चाई क्या है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा खासे प्रयास किए जा रहे हैं। इसके संबंध में एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जहां एक और पुलिस द्वारा जिले में रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है, वहीं लोगों को सीसीटीवी लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। अभी हाल में ही पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि आप ज़्यादा दिनों के लिए घर से बाहर जाते हैं तो इस सूचना को पुलिस से आवश्यक रूप से दे दें, ताकि पुलिस द्वारा संबंधित क्षेत्र में रेगुलर गश्त कराई जा सके। वहीं रिकॉर्डिंग चोरों को भी पुलिस द्वारा निगरानी कराई जा रही है। क्या अंकुश लगाने के लिए जो महिला गैंग या बाहर के आए हुए बदमाशों के द्वारा ठगी किए जाने का प्रश्न है, तो इसमें तो सभी सम्मानित नागरिकों से पुलिस की यही अपील होगी कि आप सावधान रहें, किसी के झांसे में न आए, कोई छोटे से लालच में ना आए, और जो भी कदम उठाना है, जो भी आपको काम करना है, पहले एक बार अपना दिमाग लगा लें, सोच लें क्या मैं सही कर रहा हूँ, है ना, तो फिर आप ठगी के शिकार नहीं होंगे। रही चोरियों की बात की आपने, तो चोरियों को रोकने के संबंध में पुलिस को जो पारंपरिक रूप से कदम उठाना चाहिए, जैसे कि ये भी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया है थाना प्रभारियों को कि अगर कोई भी रहवासी कुछ लंबे समय के लिए अपने घर से बाहर निकलता है ताला लगाकर, तो वो पुलिस थाने को बताए। तो पुलिस थानों को जब ये सूचना रहेगी तो वहाँ पर वो रात को पेट्रोलिंग करा लेंगे, तो आपके घर की सुरक्षा हो जाएगी। और इसी कड़ी में अगर जो पुलिस ने जो पुराने चोर पकड़े हुए हैं, मान लीजिए जेल से छूट गए हैं, तो उसके बाद फिर हम उनको फॉलो में रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या गतिविधि है। अगर कोई ऐसे हिस्ट्री सीटर हैं जो कि प्रॉपर्टी ऑफेंस करते हैं और उनकी सर्विलांस पुलिस द्वारा की जाती है कि वो संपत्ति संबंधी लूट, चोरी, डकैती क्या अपराध करने वाले हैं, क्या है, उनकी भी समय समय पे हम चेकिंग करते रहते हैं। और बाहर से जो पुलिस चोरी के गैंग आते हैं, उनको भी हमने यहाँ जबलपुर में पकड़ा हुआ है जबलपुर पुलिस के द्वारा। और वो जो बाहर के लोग आते हैं वो कहीं रुकते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर आपके घर की रैकी करते हैं। तो इस संबंध में काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा कि चोरियों की घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सके। जबलपुर के आधारताल थाना अंतर्गत के महाराजपुर में रीवा निवासी एक महिला के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता अपने पति को छोड़कर 5 वर्ष के बच्चे के साथ मुकेश पटेल नामक शख्स के महाराजपुरा स्थित मकान में अकेली रह रही थी। तभी महिला के साथ मकान मालिक ने प्यार का झांसा देकर जाति कर दी और लगातार प्रताड़ित करने लगा, तो पीड़िता ने मकान बदल दिया। लेकिन आरोपी को यहाँ नागवारा गुजरा और उसने बहाना बनाकर पीड़िता को मकान में बुलाते हुए जमकर मारपीट कर दी, जिसके बाद थाने पहुंची पीड़िता की आपबीती सुनकर मुस्तैद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 5/4/23 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि मुकेश पटेल जो कंदरा खेड़ा का रहने वाला है, उसका एक मकान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में है, जो पीड़िता को दिनांक 20/19 को 2500 रुपये प्रति माह में किराए से दिया हुआ था। इसके एवज में उसके साथ शादी का झांसा देकर लगातार 4 वर्षों से शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता के द्वारा मना करने पर गाली गलौज करता था, जान से मारने की धमकी दिया। जब पीड़िता उससे परेशान हो गई तो उसने आरोपी मुकेश पटेल का मकान खाली कर दिया। पीड़िता ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थाने में, लेकिन आरोपी द्वारा दिनांक 5/4/23 को पुनः पीड़िता को अपने घर में सामान लेने के बहाने बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध दुराचार बनाया, जो पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाता है। अपना नाम? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर उषा विश्वकर्मा, थाना आधारताल, जिला।
जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के त्रिपुरी चौक में जमे अतिक्रमणकारियों को हटाने के दौरान नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस को उस समय विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जब अतिक्रमण हटाने से बौखलाई मटके की दुकान चलाने वाली महिला आक्रोशित हो गई और उसके द्वारा जमकर हंगामा किया गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाइश दी, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर गई। उस पूरे मामले को जानकारी देते हुए नगर निगम अधिकारियों का कहना था कि त्रिपुरी चौक मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है, जिसके लिए यहाँ पर मांग में जमे अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश का परिपालन किया जा रहा है। क्या हुआ? जबरदस्ती मटके उठाने लगे रहे तो हमने कहीं गाड़ी अभी नहीं ले जा भैया, थोड़ा सा उन्हें चूना डाला तो अलग कर ले, कहीं नहीं पूरे अलग करो। इस वजह से जी का झपटी होने लगी और 10-15 ठो मटका भी फोड़ दे, फूटे रखे अब। और जो मटका किसने फोड़े मटके? किसने? नंगन नंगम वाले ने। किसने आपके साथ मारपीट? वो अब हम उन्हें पहचाने नहीं, नंगन नंगम है। TI साहब भी खड़े रहे, मैडम भी खड़ी रहे। आप लोग यहाँ पे ये दुकान लगा रही? हम लोगों को 35 साल हो गए। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बात हुई अभी तक नगर निगम से? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं। भूख प्यास से हम लोग अभी भी सोते हमें तई। महिला पुलिस कर्मी थे आपके जब बदसलूकी होने बाद में आए हैं, साहब खड़े रहे। जितने के साथ मारपीट हुई वो सब पुलिस से आपके? वो रहे संतोष भाई। संतोष जी बेटा, क्या यहाँ रोड के लिए हम लोगों से बोला गया था कि 7-7 फीट जगह छोड़ देना रोड के लिए, तो हम लोगों ने 7 से 8 फीट जगह छोड़ दी। और फिर अचानक रात में अतिक्रमण वाले आए, नगर निगम वाले, और एकदम से बोलने लगे पूरा खाली चाहिए हमको। और हम लोगों के साथ बहुत झीका झपटी की और पूरे मटके जब्त करके ले जाने लगे। बस कितने झूमा झट्टी की? कौन? नगर निगम वालों ने, गढ़ा थाने के पुलिस वाले भी साथ में थे वहाँ पर। भी लग गया तो जो बाद में कितने का नुकसान हुआ आप लोगों का? हम लोगों का नुकसान 50,000 का हो गया है। आपका नाम बताइए। सरिता चक्रवर्ती। किस जगह पे? त्रिपुरी चौक, गढ़ा थाने के जस्ट सामने। निर्माण में कुछ भाग पर अतिक्रामक लोग का कब्जा था, तो उस कब्जे को प्रॉपरली हटाकर हम लोग रोड का निर्माण कर रहे हैं। और जिनका कब्जा था उनके सामान को भी कोई नुकसान ना हो, तो हमारी टीम भी लगी हुई है, आप देख ही रहे हैं। तो हम लोग प्रॉपरली उसको शिफ्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, ताकि किसी का कोई नुकसान भी ना हो और स्मार्ट सिटी का जो परियोजना का काम है वो हो भी सके। ये कार्रवाई रात में क्यों है? देखिए, कार्रवाई तो कभी भी की जा सकती है, दिन में भी रात में भी, ऐसा कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। जब समय हमको मिला तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये बरसों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपके द्वारा की जाएगी या स्मार्ट सिटी या नगर निगम के द्वारा कोई ऐसी कार्य योजना बनाई गई है? इसमें सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करके जो भी उचित निर्णय होगा हम लोग करेंगे। फिलहाल तो ये कार्रवाई केवल रोड बनाने के लिए हम अभी कर रहे हैं। और ये बात सही है आप जो कह रहे हैं, तो क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएँ हो सकती हैं वो हम ट्राई करके विल डू इट। सर, नाम? चंद्र प्रताप गोयल, CEO स्मार्ट सिटी। ये त्रिपुरी चौक में गढ़ा थाने के सामने जो कई सालों से मटकों की दुकान यहाँ पे स्थापित थी, उसको हटाने के लिए नगर निगम द्वारा एक अतिक्रमण हटा के यहाँ पे रोड का विस्तार करने का जो प्रपोज़ल था, उसके तहत आज यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जा रही है। सर, यहाँ पे महिला के साथ पुरुषों के द्वारा बदसलूकी भी की गई है। यहाँ पे जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो जो मटके की दुकान में एक महिला थी, उनके द्वारा उनको मटके हटाने से रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर से जो उपस्थित नगर निगम के कर्मचारी थे, जिनके द्वारा उसको मटकों को सकुशल ट्रक के माध्यम से विस्थापित किया जा रहा था, उस समय उनके द्वारा आक्रोशित हुआ, मगर समय रहते हुए फिर उनसे समन्वय स्थापित कर अब शांतिपूर्वक कार्रवाई चालू है। तो समय रहते क्या महिला बल की व्यवस्था नहीं हो पाई थी जो पुरुषों के द्वारा? क्योंकि ये कार्रवाई एकदम से
इनिशिएट हुई थी, आधा एक घंटे पहले ही सूचना मिली थी कि ये कार्रवाई 9 बजे से एकदम हो रही थी। इसीलिए तत्काल उपस्थित मौके पे जो थाने का महिला बल था वही उपस्थित था। उसके बाद फिर अन्य सीमावर्ती थानों के महिला बल को बुलाया गया और उसके बाद अब स्थिति पूर्णतः कंट्रोल में है और वो स्वतः ही अपने यहाँ से जो मटके हैं उनको अलग कर रहे हैं और उनके द्वारा 2 दिन का समय भी मांगा गया है, जिस पर से मुख्य मार्ग को वो अभी खाली कर रहे हैं और बाकी 2 दिन में भी वो अपना सारा सामान अपने हिसाब से शिफ्ट कर लेंगे। घायल महिला को इलाज के लिए ऐसी कोई चोट महिला को नहीं आई है। महिला खुद ही आक्रोशित होकर मटके को लेके वो ज़मीन पे पटक रही थी, तो उसी में उनको स्वयं का हाथ से लगा है। ऐसा कोई गंभीर या साधारण चोट भी उनके द्वारा प्रतीत नहीं हो रही है और उन महिला से उनका हालचाल पूछ लिया गया है। वो सकुशल हैं और यहीं पे उपस्थित हैं। पेट्रोल डालने की भी कोशिश की उनके द्वारा आक्रोशित होकर एक सामने वाले अपने परिजन के यहाँ से एक बोतल में कोई तेल स्वरूप पदार्थ लाया गया था, जिसे समय रहते हुए पुलिस द्वारा ले लिया गया था और जब उनका आक्रोश शांत हो गया तो अब वो एकदम सामान्य स्थिति है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।